दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से लक्षद्वीप होकर आए हैं उसके बाद से लक्षद्वीप को सर्च करने की बात 3400% बढ़ चुकी है और उतनी तेजी से मालदीव बायकॉट बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे आखिर लक्षद्वीप भारत में शामिल कैसे हुआ। भारत के दक्षिणी साइड पर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो आजादी के समय हमारे पास नहीं था, लेकिन सरदार पटेल के सूझबूझ से वह भारत में शामिल हुआ। कैसे हुआ, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। तो लक्षद्वीप कोरल आइलैंड भारत की एक सबसे सुंदर जगह, अरब सागर का मोती कहा जाता है लक्षद्वीप। ऐसे में लक्षद्वीप भारत में शामिल कैसे हुआ? 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान बनता है और वह भारत आता है तो उसने भारत में एक संयुक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कही, लेकिन पाकिस्तान ने इस डिमांड को नहीं माना। मोहम्मद जिन्ना ने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया और ऐसे में भारत में राइट्स होते हैं, लाखों लोगों की हत्या होती है और फिर माउंटबेटन 3 जून प्लान लेके आते हैं। इस 3 जून प्लान के अंतर्गत यह कहा गया कि जो राज्य भारत के साथ जाना चाहते हैं वह भारत के साथ जाएं, जो राज्य पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान के साथ जाएं और जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं वो इंडिपेंडेंट रहें। ऐसे में कई सारे प्रिंसली स्टेट ने अपने अपने साइड चुन लिए। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, यह 3 ऐसे राज्य थे जो चीजों को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। हैदराबाद और जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल की सूझबूझ से जूनागढ़ और हैदराबाद भारत में शामिल होते हैं। जम्मू कश्मीर का किस्सा थोड़ा सा अलग है। महाराजा हरि सिंह और उनका पेट दर्द आखिरकार उनका सरदर्द बना और आगे चल के यह भारत का भी सरदर्द बन गया। लेकिन जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। 370 लागू हुआ था पर उसे खत्म भी किया गया और वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। लक्षद्वीप, जिसे एक समय लकादीवी, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप कहा जाता था, यहां पर किसी का भी रूल नहीं था। ना यह भारत में शामिल था ना पाकिस्तान में शामिल था। मोहम्मद जिन्ना ने सोचा कि लक्षद्वीप में पॉपुलेशन अधिकतर मुस्लिम है, ऐसे में इसे पाकिस्तान में शामिल कर लेते हैं। भारत को भी अंदाजा हो चुका था कि पाकिस्तान यह प्रयास कर रहा है कि वह लक्षद्वीप को अपने में शामिल करे। ऐसे में कराची पोर्ट से युद्धपोत भेजा जाता है लक्षद्वीप पर कब्जा करने के लिए। यह खबर भारत तक पहुंच जाती है। सरदार पटेल दक्षिणी रियासत में खबर करते हैं और कहते हैं लक्षद्वीप की तरफ अपनी यात्रा शुरू की जाए। तब रामास्वामी, लक्ष्मण स्वामी, इनको कहा जाता है कि आप लक्षद्वीप के लिए निकलिए। इधर पाकिस्तानी आर्मी पहुंचने वाली थी, उसके पहले ही रामास्वामी और लक्ष्मण स्वामी पहुंच जाते हैं लक्षद्वीप पर। वहां पहुंच के पूछते हैं कि भैया ये बताओ किसमें शामिल होगे, भारत की पाकिस्तान? लोग बोलते हैं ये क्या है? तो बोलते हैं 2 देश बने हैं, इन देश में तुम किससे शामिल होना चाहते हो? तो वहां के लोगों ने कहा कि हमारा जो मैक्सिमम ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो केरल से होता है। लैंग्वेज भी हमारी कमोबेश एक जैसे है। ऐसे में भारत में शामिल होना हमारे लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। इधर भारत ने अपना तिरंगा झंडा गाड़ दिया लक्षद्वीप पर। उधर से पाकिस्तानी सेना जो लक्षद्वीप की तरफ आ रही थी वह भारत का झंडा देखकर उल्टे पांव वहीं से लौट जाती है और यहां से लक्षद्वीप भारत का अभिन्न हिस्सा बनता है। 1956 में लकादीवी, अमीनी दीवी और मिनिकॉय, यह 3 मुख्य रूप से यहां पर आइलैंड हुआ करते थे, जिन्हें आगे चलकर मिलाकर लक्षद्वीप कहा गया। कोरल आइलैंड इन्हें कहा जाता है क्योंकि यह कोरल्स के माध्यम से बनते हैं। यहां पर 10 मुख्य रूप से आइलैंड्स हैं, जिसमें 6 पर जाने की अनुमति है भारतीयों को और केवल 2 पर विदेशी सैलानी जा सकते हैं। भारत ने इसे अपना केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। कारण है इसके पीछे का
कारण है अरब सागर में चीन की उपस्थिति। केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से भारत यहां से आसपास के पूरे इलाके पर नजर रख सकता है और यहां पर कोई राज्य सरकार नहीं है, ऐसे में दिल्ली इसका सीधे नियंत्रण कर रही है। अगर आपको एक चीज पता हो तो आपकी कोस्ट बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक यह आपका अपना टेरिटोरियल वाटर होता है। ऐसे में लक्षद्वीप का भारत में होने की वजह से लक्षद्वीप से लगभग 22 किलोमीटर दूर यह जो पूरा एरिया है यह भारत के लिए टेरिटोरियल वाटर बन जाता है और इससे हिंद महासागर पर नियंत्रण करना, उस पर नजर रखना और चीन की सभी गतिविधियों को ट्रैक करना आसान हो जाता है। इसलिए लक्षद्वीप भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप होकर आए हैं उसके बाद से लक्षद्वीप का टूरिज्म लगातार बढ़ता जा रहा है और उम्मीद करते हैं लक्षद्वीप की इकोनॉमी भी इसी के साथ आगे बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो समाप्त करते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।